एक क्वेश्चन दिया गया कहता है कि x का अगर पूछता है कि x का मान निकालिए। अगर मान लें कि इसी में कह दे आपको कि x का मान निकालिए, है ना। इसमें क्या कहते हैं आपको कि x का मान निकालिए। तो क्या करेंगे कि हम बताए थे कि इसका जो स्क्वायर का गुणांक है, जो कांस्टेंट है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय 6। अब 6 को ऐसा तोड़ेंगे, अब चूंकि अब 3 नहीं ना है, अब क्या हो गया, ये बन गया आपको 6 बन गया। क्या बन गया, 6। तो 6 को आप ऐसा तोड़िए कि गुना करला पर 6 और जोड़ला पर 5 आ जाए। तो दिमाग लगाइए कि गुना करला पर चूंकि अब 3 नहीं है, चूंकि गुना किए 2 3 6 हो गया, तब 3 की जगह 6 रख के सोचेंगे। तो 6 को ऐसा तोड़िए कि गुना करला पर 6 और इसी अंकुआ को जिसको गुना करेंगे उसको जोड़ला पर आपको इसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। तो देखिए इसको तोड़ते हैं तो 3 गुने 2 करते हैं, 3 गुने 2 करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब सेट कर गया। तो इसका अगर चाहते हैं कि एकदम डायरेक्ट x का मान निकालें तो चिन्ह को सीधा उल्टी कर दीजिएगा। उल्टी करके भाग तो आपको देना ही है, चूँकि स्क्वायर में जो गुणांक है इसमें भाग देना है। तो जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 3/2 क्या होगा, 2 आएगा। इसका कितना आएगा, 3/2 आएगा। 2 से भाग देना ना इसको, इससे जो स्क्वायर गुणांक है, तो 3/2 आएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो 2 से 1 आएगा, यानी एगो आपको आएगा 3/2 और एगो आएगा 2 में से 2 भाग 1 आएगा। तो लेकिन ध्यान रखना है कि जब हमको x का मान निकालना है तो चिन्ह को चेंज कर देना है। तो +3/2 आता कितना, देखिए एक बार और लिख दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि एगो +3/2 का आता 2 आता है, एगो आता 1 आता। लेकिन हमको क्या करना है कि x का मान निकालना है तो माइनस लगा, चिन्ह को क्या कर देना है, उल्टी कर देना है। तो दोनों क्या आएगा, एगो -3/2, एक आएगा एगो -1, यही 2 वैल्यू आएगा। और सपोजिट मान ले कि हमको मान नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालना है, यानी बराबर 0 आपको न दिया रहे और गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहीं पर आपको इतना ही छोड़ देते, इतना ही छोड़ देते हम। इसको चिन्ह को उल्टा नहीं करते। चिन्ह को कब उल्टा करना है, जब आपको x के मान निकालने के लिए कहेगा तब। और जब नहीं अगर कहता है x के मान निकालने के लिए तो हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। तो x में क्या करेंगे, चिन्ह को पलटी नहीं करेंगे। चिन्ह को पलटी कब करेंगे, जब x का मान निकालने के लिए कहेगा तब। और जब नहीं कहेगा तो देखिए x में एगो ई जोड़ देंगे 3/2 और x में एगो जोड़ देंगे 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1। तो देखिए आपको यहीं पर आपको आंसर आ गया, एक ही लाइन में आ गया। बात समझ रहे हैं ना। आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको 2-4 एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में कस से कस बढ़ जाए और एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगे। अब देखिए यही कह रहा है कि आप x के मान निकालिए। तो x के मान निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो पहले तो इसको गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये इसका गुणांक देखिए तो कितना है, इसका गुणांक 2 है, यानी स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, साथ में कांस्टेंट देखते हैं। तो कांस्टेंट यानी कितना है, बिना x का 2 है। तो दोनों का होता है गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो आपको 4 न हो जाएगा जी। अब 2 की जगह 4 आ गया। अब आपको 2 नहीं सोचना है, अब 4 को दिमाग में रख के सोचना है कि 4 को ऐसा तोड़ें। 4 को देखिए आप पहले 2 था, लेकिन नियम जब हम मान निकालते हैं तो क्या करते हैं कि स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं कांस्टेंट को। क्या करते हैं कि स्क्वायर के गुणांक से कांस्टेंट को गुना करते हैं और जितना आता है अब उसको वहाँ पर रख के सोचते हैं। यानी यहाँ के जगह अब 2 की जगह 4 आ गया। अब 4 को दिमाग में रख के तोड़ेंगे कि 4 को ऐसा तोड़े हम कि गुना करला पर 4 और वही अंकुआ का जोड़ला पर आपको इसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। बताया था ना कि गुना इसको ऐसा तोड़िए गुणांक कि गुना करला पर 4 के बराबर और इसी अंकुआ को जोड़ला पर 5 आपको आना चाहिए। तो देखिए तोड़ते हैं इसको, तोड़िए तो कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हम 4 और 1। अगर मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले तो उसको भाग देंगे हम। तो इसका स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से अगर 2 की जगह 3 रहे 4 रहे, यानी स्क्वायर का गुणांक जितना रहे
तो इतना गुना करके तोड़ के और स्क्वायर के गुणांक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ 2 में दोनों अंकों में क्या किए, भाग दिए। तो भाग दे के इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए तो इसका मान 2 आ जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2 रहेगा। अगर मान निकालने के लिए कहता तो क्या करते, डायरेक्ट इसका चिन्ह को क्या करते, लास्ट में भाग दे के पलटी कर देते। यानी एक्स के मान एगो -2 आएगा और एगो -1/2 आएगा। दो वैल्यू ना आएगा, एगो -2 आएगा और एक -1/2, क्योंकि ये इसका ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। अब अगर कहता कि नहीं मान निकालना नहीं है, हमको गुणनखंड निकालना है, तो ये तो बताया मान निकालने के लिए कि इसको तोड़ के गुणांक कैसा कीजिएगा कि गुना करला पर इतना और जोड़ला पर आपको इतना आना चाहिए, और साथ में इसके गुणांक से भाग दे के दोनों अंकवा में, और साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में सब था तो माइनस में हो गया, यानी आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि x बराबर एगो निकलेगा -2 और एगो निकलेगा -1/2। अगर यही कहता कि नहीं हमको मान नहीं निकालना, हमको गुणनखंड निकालना है, मतलब कि आपको बराबर 0 नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, समझिए कि आपको बराबर 0 का क्या किया गया है, नहीं दिया गया है। तो जब बराबर 0 नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ नियम वही, खाली यहाँ तक ला आवेंगे, हम लोग यहाँ तक आवेंगे भाग देने तक, माने एक का स्टेप छोड़ देंगे। मान निकालने के लिए एक का स्टेप बढ़ जाते हैं साइन को चेंज करने के लिए। हालांकि मान नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो साफा लिखेंगे यहाँ पर ही एक्स के साथ, चूँकि एक्स न है तो एक्स के साथ एगो लिख देंगे, क्या चीज़, भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका 2 आएगा और एगो आएगा 1/2। तो एक्स के साथ में एगो 2 लिख दिए, एगो 1/2 लिख दिए। यही कहता है कि हमको मान निकालना है, तो जो 2 और 1/2 आया था उसको साइन चेंज कर देते, तो माइनस में लगा देते, प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस, तो दोनों था प्लस में, तो आपको दोनों माइनस में हो गया। तो गुणनखंड करेगा तो आपको खाली भाग दे के छोड़ देना है और एक्स के साथ में जोड़ देना है, चिन्ह को चेंज नहीं करना है। मान निकालने के लिए एक का स्टेप बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को कहता है कि x² + 5x + 6 बराबर 0। कहता है कि x का मान निकालिए। अगर इसका x का मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम, इसके स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं है, तो समझिए कि 1 छुपा हुआ है, तो 1 में इसके कांस्टेंट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करके कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 के 6 आपको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको दूसरा अंक नहीं आया, ज्यों का त्यों आया, तो उसको वहीं को वहीं छोड़ दे रहे हैं। तो 6 आया, तो 6 को क्या करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे हम कि गुना करला पर 6 और यही अंकवा को जोड़ला पर आपको एस के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, है ना, यानी 5 आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 और 2 को लेते हैं। तो हम कहे थे कि अगर x का मान निकालना है दोस्तों, तो जब इसको तोड़ लिए तो क्या कहते हैं, अगला स्टेप है कि स्क्वायर के जो गुणांक है उससे भाग देते हैं। तो भाग 1 है, तो 1 से दोनों में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको चलिए माने कि भाग दिए तो ज्यों का त्यों आ गया। अब इसको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमको इसको छोड़ दिए। लेकिन जब हम मान निकालना है तो कहते हैं कि भाग दे के और साइन को चेंज कर दीजिएगा। तो भाग मान के देंगे तो ज्यों कहते हुआ गया। अगर कहता है कि नहीं हमको मान निकालिए, तो क्या करते हैं, चिन्हवा को उल्टी कर देते हैं, यानी प्लस के लिखते हैं -3, +3 के आप +2 के लिखते हैं -2। बात समझ रहे हैं ना। तो मान निकालने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए तुरते में आपको आंसर आ गया, इतना आ जाता कि स्क्वायर के जो तोड़े हैं, स्क्वायर के गुणनफल से जो गुणांक है उसको इसमें भाग देते हैं। तो भाग अगर देते 1 था तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, तो जब कहते हुआ था तब माने कि भाग दे दिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो चिन्हवा तो हमको चेंज करना है ना, क्योंकि जब तक चिन्ह चेंज नहीं कीजिएगा तो मान कैसे निकलेगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट मान निकल गया कि x बराबर -3, अब ये को निकल गया -2। अगर कहता कि नहीं हमको मान नहीं निकालना, हमको गुणनखंड निकालना है, तो क्या करते, इसको साइन को चेंज नहीं करते, देखिए बाकी सब क्रिया करते। तो सब क्रिया क्या करते कि जो +3 लिखा है, 2 लिखा है, तो भाग देते 1 से, तो ज्यों का त्यों आता। तो ज्यों का त्यों आता, तो जो भगवा दे के आता
उसको क्या करते एक्स में जोड़ देते, तो जब सब पल्से है तो एक्स प्लस 3 एगो हो जाता और एगो एक्स प्लस 2 हो जाता, तो यही आपको आंसर हो जाता। लेकिन जब मान का है तो आपको ऐसे चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन माइनस वाला देखते हैं। ये सब तो आपको था प्लस वाला था, अब देखते हैं कि माइनस वाला। हम बताए थे कि प्लस की जगह स्ट्रक्चर में माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या दोनों माइनस या दोनों प्लस है। क्योंकि चार तरह से पूछेगा, या तो दोनों प्लस पूछेगा या दोनों माइनस पूछेगा, या तो आगे माइनस पीछे प्लस, या फिर आगे प्लस पीछे माइनस। तो हम अभी पढ़ लिए हम लोग प्लस वाला, अब पढ़ते थोड़ा माइनस वाला। तो सब कुछ में तरीका वही है, दिमाग लगाना है। तो आइए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें देखिए अबरी हम दे दिए दोस्तों, दोनों दे दिए माइनस, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही करना है। पर उसके पहले एगो ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों, एगो ध्यान क्या देंगे कि सुनिए एकदम ध्यान से देखिएगा एगो, कि माइनस में अगर गुना करते हैं माइनस से, माइनस में गुना करते हैं माइनस से, गुणांक में माइनस में गुना करते हैं माइनस से, तो आपको क्या होता है, प्लस आता है। अगर एगो माइनस में गुना करते हैं एगो प्लस से, तो दो चिन्ह रहेगा, गुणांक करेंगे तो माइनस से आएगा। या अगर प्लस में भी अगर गुना करते हैं माइनस से तो माइनस से आएगा। अगर दो चिन्ह रहेगा प्लस माइनस तो गुणांक करेंगे तो माइनस लिखेंगे, अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो देखिए माइनस भी आपको यहाँ माइनस है तो दोनों एक ही चिन्ह था, गुना किए तो प्लस लिखे। यहाँ पर देखिए माइनस आगे है पीछे प्लस है, गुना कर रहे हैं तो माइनस वाला लिखेंगे, या आगे प्लस है पीछे माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस लिखेंगे। यानी दो चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और एक ही चिन्ह रहेगा तो वही चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। एगो तो आपको ये स्टेप हो गया। अगर जोड़ के बात करते हैं तो देखिए माइनस में अगर जोड़ते हैं हम, माइनस और प्लस है दोनों अगर दो चिन्ह है और जोड़ते हैं तो क्या होगा, आपको माइनस होगा। यानी इसको ऐसे समझिए, ध्यान से देखिएगा कि माइनस में हम जोड़ रहे हैं माइनस को, माइनस में जोड़ रहे हैं माइनस, दोनों चिन्ह को जोड़ते हैं तो आपको दोनों जुटेगा पर चिन्ह रहेगा माइनसे का। अगर देखिए दोनों प्लसे में है, दोनों क्या है, प्लस में है, दोनों क्या है, प्लस में है, दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों जुटेगा पर चिन्ह रहेगा प्लसे का। माने एक ही चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। देखिए माने एगो माने कि माइनस है और माइनस में हम जोड़ रहे हैं एगो प्लस है, इसको ऐसे कर दीजिए ताकि आपको फर्क लग जाए, है ना। यहाँ देखिए गुना ऐसे कर दे रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसी पर तो दिमाग चलना चाहिए। छोटे छोटे बातों को नहीं जानिएगा तो फिर फंस जाइएगा। अब देखिए कि यहाँ माइनस है और माइनस में हम प्लस जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस में अगर प्लस जोड़ेंगे तो जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो पहले तो घटेगा, है ना, और जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा। अगर मान लें कि प्लस में से प्लस का ज़्यादा वैल्यू है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, लेकिन दोनों का क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे वैल्यू को। अगर मान लें कि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है प्लस का कम है तो दोनों तो दो चिन्ह है और जोड़ना है तो घटेगा, लेकिन जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इतना दिमाग कंसेप्ट रखिएगा, है ना। और आगे हम आते हैं क्वेश्चन पर जिसका इसका अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए तो बताए थे कि इसका गुणांक क्या है, स्क्वायर का गुणांक, और इसको क्या कहते हैं, गुणनफल करते हैं। और यही जो गुना करके तोड़ेंगे उसको ऐसा तोड़ना है कि x के गुणांक यानी x के जो गुणांक होगा, अगर नहीं है तो समझिए कि आपको 1 छुपा हुआ है और ज़्यादा रहता है तो आपको लिखा रहता है, और नहीं है तो आपको समझिए कि 1 x में आपको ये 1 छिपा हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 एक तरह से है छिपा हुआ है।
तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करला पर इतना, जोड़ला पर इतना चाहिए। तो अब थोड़ा देखिए कि 6 में 1 से गुना कर, ये माइनस ना, -6 है, तो -6 में 1 से गुना करेंगे तो -6 आएगा। तो मान लें कि ज्यों करते हुए आ गया। अब इसको हमको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए ऐसा कि जोड़ला पर आपको -1 आ जाए और गुना करला पर क्या आपको -6 आ जाए। तब सोचिए कि कैसे तोड़ेंगे हम। तो देखिए तोड़ते हैं इसको हम। एगो लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, चूँकि एगो लिखते हैं 3, एगो 2, तो 6 तो हो गया। इसको छुपा दीजिए। मान लें कि लिखे हम 3 × 2 यानी 6 तो हो गया, लेकिन लिखना है हमको -6 लाना है। तो हमको नहीं मालूम कि माइनस किस में लगा, 3 में लगा है कि 2 में लगा। माइनस अगर हम 2 में भी लगाते हैं तो भी मेरा -6 आएगा, अगर 3 में लगाते हैं माइनस तो भी हमारा -6 आएगा। लेकिन इसको तो ध्यान में रखना है तोड़ने के लिए, लेकिन हमको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जोड़ के, यानी इसके जगह जोड़ के आपको माइनस, इसके पहले क्या है माइनस है, तो -1 आना चाहिए। तो क्या करें, तो इसका मतलब कि -1 यानी कि बड़का वैल्यूआ में से घटाते हैं इसको, -3 में से +2 घटाते हैं तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। हम बताए थे कि 2 चिन्ह, इसका माइनस इसका प्लस, तो जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो देखिए जोड़ने का मतलब क्या है कि देखिए तो -3, देखिए तो यहाँ पड़े -3 या +2, तो हम कहे थे कि जब 2 चिन्ह रहेगा तो क्या होता है, घटता है। तो घट के तो 3 में से 2 गया 1, और जिसमें से घटता है उसी का चिन्हवा लिखाता है। तो लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो इसको हम लगा दिए, माइनस लगा दिए आपको 3 के साथ, चूँकि 3 में से घटेगा 2 ना, तो -1 आएगा, चूँकि जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो कितना मेरा वैल्यू आ गया, -3 और 2 आ गया। अगर मुझे यहाँ पर अगर मान निकालना होता है x का मान, तो ये तो मेरा तोड़ के आया, ये तोड़ने का क्रिया हुआ। तो तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक है इसमें भाग देते हैं। तो मान लें कि इसमें 1 से भाग देते हैं, इसमें 1 से भाग देते ना, तो कितना आता, जो कहते हैं वो आता -3 और 2 आता, भाग दे लिए। अब भाग जब दे दिए तो एक स्टेप मान निकालने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को उल्टा करते हैं। तो चिन्ह को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, -3 वाला हो जाएगा +3 और 2 वाला हो जाएगा -2। चूँकि यहाँ पर क्या किए, चिन्ह को उल्टा कर दिए। चूँकि लास्ट में हमको मान निकालना है तो चिन्ह को उल्टा करना पड़ेगा, तो चिन्ह को उल्टा कर दिए, ही मेरा आंसर हो गया। अगर कहता है कि नहीं हमको मान नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो क्या करते हैं हम, ये आपको निकाल के जो भाग देना था, यहाँ तक तो हमको करना तो था ही, यहाँ तक है। खाली एक स्टेप मान निकालने के लिए चिन्ह को चेंज करते हैं। हमको मान नहीं निकालना तो एक स्टेप छोड़ देते हैं, इसके ऊपर तक जाते हैं, भाग तक जाते हैं ना, कि भाग देते हैं अंकों में। तो देखिए तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि x का है तो x के साथ जोड़ दीजिएगा। तो -3 है तो -3 लिख दिए, और एगो एक साथ लिख दिए, 2 प्लस में है तो प्लस में 2 कर दिए। तो ही आपको क्या होता, आंसर हो जाता। आगे का मान निकालना होता तो एक स्टेप बढ़ के हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस है कि प्लस है, पर इस कंसेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो दोनों माइनस में है, ध्यान कीजिए, लगाइए कि इसके पहले क्या है, 1 छुपा हुआ है, स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, समझिए कि इसका गुणांक क्या है, 1 है ना। और तो इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, और ये जो कांस्टेंट मेरा कितना है, 7 है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है। तो दोनों का क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल करते हैं। तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 के साथ रहेगा। तो 7 को अब ऐसा तोड़ना है कि गुना करला पर 7 और जोड़ला पर आपको -6x, ध्यान रखना है चिन्ह को। तो समझिए कि 7 है तो 7 को क्या तोड़ेंगे, 7 × 1 करेंगे। कैसे करेंगे हम, 7 को 2 भागों में तोड़िए गुणनखंड में, कि जिसको गुना करला पर 7 आवे। तो आपको तो एक ही तो आएगा, ये 7 × 1 आएगा। 7 × 1 करेंगे, चाहे 1 × 7 करेंगे, तो 7 और 1 आ गया, है ना। 7 और 1 आया कि नहीं आया। अब देखना है क्या है कि हमको 7 लाना है, कि इसके पहले चिन्ह को देखेंगे तो माइनस में लाना है 7। तो माइनस में कैसे आएगा, और यहाँ पर -6 लाना है।
तो क्या करेंगे कि गुना करला पर -7, तो गुना तो अगर इसके साथ ही लगाते हैं माइनस तो भी -7 आएगा, अगर इसके साथ लगाते हैं माइनस तो भी मेरा 7 आएगा। तो हम इससे कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम अब देखेंगे इसको कि जोड़ला पर हमको -6x आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब कि इसके पहले हमको माइनस लगाना पड़ेगा, चूँकि देखिए तो माइनस देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं कि -7 अब +1, चूँकि हमको माइनस में लाना है तो कोई एक का चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, पर कोई एक का चिन्ह उसको चेंज कीजिए जिसको जोड़ने पर आपको इसका वैल्यू बराबर आ जाए, -6 के बराबर आ जाए। तो देखिए तो -7 + 1, तो जानते हैं कि दो अंक है, मतलब 2 चिन्ह है तो हमेशा घटता है, तो ज़्यादा में से कम का घट गया तो 7 में से एक घट गया 6, और जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है। देखिए तो माइनस में से घटा तो माइनस का चिन्ह लिखा गया। इसका मतलब कि हमको माइनस लगाना पड़ेगा 7 के साथ में, 7 के साथ में हमको लगाना पड़ेगा माइनस, इसको प्लस जो का तो छोड़ देंगे। अब देखिए तो -7 × 1 तो -7 हो गया। अब -7 में 1 जोड़ेंगे, चूँकि जोड़ला पर कहता है कि इतना ना चाहिए, तो -7 में 1 जोड़ेंगे, यानी 2 चिन्ह है तो घट के -6 आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा बैठ गया। तो अगर मान निकालना तो क्या कहे थे कि स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं, तो इसका 1 है, इसका 1 है, तो भाग जब देंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, कॉमा कर दीजिए, ज्यों का क्या रहेगा त्यों रहेगा। लेकिन हमको मान निकालना है तो एक का स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, और स्टेप बढ़ के क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो -7 है तो +7 हो जाएगा, और +1 है तो -1 हो जाएगा। तो इतना आपका x का मान निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको गुणनखंड निकालना है तो इसको छोड़िए और इसके एक का स्टेप नीचे जाइए, माने भाग तक जाइए। तो भाग जो दिए थे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 1 है तो 1 से भाग दिए, 2 रहता तो 2 से भाग देते हैं, अगर 3 रहता तो 3 से भाग देते हैं। तो स्क्वायर में जितना से रहेगा उतना से भाग देते हैं। अब मान निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग दे के साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। लेकिन अगर हमको मान नहीं निकालना है तो भाग दे के छोड़ देंगे, है ना। और क्या करेंगे कि x के साथ में जोड़ देंगे, तो a को जोड़ दिए -7 और a को जोड़ दिए हम +1 है तो +1। साइन को चेंज नहीं करेंगे, चूँकि मान निकालना है तब है, और जब गुणनखंड तोड़ना है तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो देखिए तो ये -7 था, देखिए भाग दे के -7 था तो -7 लिख दिए, +1 था तो +1 लिख दिए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने प्लस वाला पढ़ लिया, माइनस वाला पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं हम लोग एगो प्लस एगो माइनस, है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को 2x² - 3x + 1 0 x का मान का निकालने के लिए। तो क्या करते हैं कि x² का जो गुणांक है उसको लेते हैं, और जो कांस्टेंट है इसको लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं, तो 2 में x के 2 आ गया। तब 1 के जगह आपको 2 रख के सोचना है। क्या रखना है, 1 के जगह आपको 2 चूँकि गुना करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 के जगह आपको 2 रख के सोचना है कि 2 को कैसे तोड़े, कि जोड़ला पर आपको देखिए 1 नहीं अब हो गया, अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 के था पहले प्लस है, अब हो गया 2 के पहले प्लस हो गया। तो अब आपको 2 रख के देखना है कि 2 को कैसे तोड़े हम, कि गुना करला पर 2 आवे, और वही अंकवा को जोड़ला या घटाला पर कैसे करके हमको -3 आना चाहिए, जो कि क्या है -3, चूँकि हर अंक के पहले उसका चिन्ह रहता है, हर अंक के पहले क्या रहता है, उसका चिन्ह रहता है। तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो गुना कर तब पहले 2 को तो तोड़िए पहले, तो 2 को लिखेंगे 2 × 1, 2 1 लिखेंगे ना, चूँकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। अब कहता है कि हमको -3 लाना है, तो -3 कैसे आएगा, या तो अगर इसमें कोई एक को करेंगे माइनस, जैसे सपोज मान देखिए तो -2 करेंगे, और चूँकि गुना करके तो 2 आ गया प्लस में, तो ये भी प्लस में, यही प्लस तो प्लस हो गया। लेकिन हमको ध्यान देना है, इसका ध्यान देना है कि इसको मेन देखना है, इसको खाली तोड़ना है, तो दोनों को ध्यान देना है। तो तोड़ के तो आ गया, लेकिन यहाँ -3 कैसे आएगा, चूँकि प्लस में है तो माइनस में कैसे आएगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो माइनस अगर 2 के साथ लिखते हैं +1, इसको लिखते हैं माइनस, इसको लिखते हैं +1, तो 2 चिन्ह रहेगा, तो 2 चिन्ह में क्या होता है, घटता ना है जी, तो घटता है तो इसका घट के -1 हो जाएगा।
जो घटा इसमें से घट गया, आज जिसमें से घटता उसका चिन्ह लिखा गया। तो ये तो मेरा नहीं ना हुआ, चूँकि -3 लाना है। अगर देखें तो +2 करते हैं या -1 करते हैं, इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस है, तो फिर आपको 2 चिन्ह हो गया, तो फिर घट जाएगा आपको। तो 2 में से जतका में से घटता है कम का, तो 2 में से 1 गया, 1 घट गया। आज जिसमें से घटता उसी का चिन्ह लिखाता है, इस यानी ये भी आपको नहीं हुआ, क्योंकि लाना है -3 है, -3। तो देखिए तो जब 2 में लगाया माइनस तो भी मेरा नहीं हुआ, आगे लगाया पीछे लगाया माइनस तो भी मेरा नहीं हुआ। तो क्या किए कि दोनों में लगा के देखते हैं, जब दोनों प्लस है तो भी मेरा -3 नहीं आया, तो क्या करेंगे कि दोनों को करेंगे माइनस। तो देखिए तो माइनस इसके आगे लगा दिया माइनस, इसके भी आगे लगा दिया -1। तो बताया थे कि अगर जोड़ना रहेगा तो दोनों अगर अंक दोनों साइन चेंज रहेगा तो क्या करेंगे, साइन अगर एक ही रहेगा तो क्या जुटता है। तो -2 और -1 क्या होता है, तो 2 अब एक 3, और दोनों अगर एक ही चिन्ह है तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिखा जाता है। इसका मतलब कि दोनों को हमको लिखना पड़ेगा माइनस, है ना। इसका मतलब कि दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। बस में ना कि दोनों को लगाना पड़ेगा माइनस। अब जानते हैं कि दोनों का माइनस लगाते हैं और दोनों का गुना करते हैं। अब क्या था ना कि माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो आपको होता है प्लस। तो इसका मतलब कि दोनों अगर लेते हैं माइनस तो मेरा +2 भी आपको आ जाएगा, और साथ में जोड़ेंगे तो मेरा -3 आ जाएगा। आप पढ़े थे ना कि माइनस में माइनस गुना तो प्लस है, माइनस में गुना करते हैं अगर प्लस से तो 2 चिन्ह रहता है तो गुना करते हैं तो आपको लिखाते हैं माइनस वाला, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, जहाँ 2 चिन्ह दिखा वहाँ लिखेंगे माइनस वाला, अगर एक ही चिन्ह लिखा तो लिखते हैं प्लस वाला। और जोड़ में क्या होता है कि अगर दोनों चिन्ह एक ही है तो आपको जुटेगा और चिन्ह लिखेगा वही वाला जो दोनों जुटा है। 2 चिन्ह रहेगा तो जोड़ में घटेगा। तो इसी का प्रयोग किए तो देखिए तो दोनों को माइनस में लिए तो मेरा +2 आ गया, माने एक कंसेप्ट पूरा हो गया, एक आपको सीढ़ी पूरा हो गया। सेकंड कहता है कि इसको भी देखना है कि जोड़ला पर -3 आना चाहिए। तो -2 -1 जोड़ेंगे तो दोनों तो सेम आपको चिन्ह है तो जुटेगा, तो -2 -1 का -3 यानी बैठ गया। अगर मान निकालना है तो क्या करते हैं कि इससे क्या करते हैं, ये तो गुणनखंड तोड़ लिए। अब गुणनखंड तोड़ के इसको क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, जो उसका रहता है स्क्वायर का गुणांक, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, और ये कट -1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा -1/2, इतने ना आएगा। अब अगर हमको x के मान निकालना होता तो एक बार हमको साइन को चेंज करना होता, तो साइन चेंज करते तो इसका 1 आता, इसका आता 1/2 आता, यानी यही मेरा आंसर होता अगर x के मान पूछता तब। अब x के मान नहीं पूछता तो भाग यानी एक का स्टेप जाते पीछे, यानी यहीं तक मेरा काम होता। तो क्या करते हैं कि जो लिखा गया है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो x के साथ में -1 है तो -1 लिख दिए, और या फिर x लिखेंगे, चूँकि जितना रहेगा आपको वैल्यू उतना x में उसके साथ जोड़ के लिखेंगे। तो x में आपको लिख दिए साथ में -1, अब फिर एक वैल्यू है तो एक x लिए और इसका लिख दिए -1/2। तो ये आपका हो गया गुणनखंड। मान निकालेंगे तो यहाँ जो भाग दिए थे उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो बताया था कि अगर यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग देंगे, 2 है 2 से भाग देंगे, 3 है 3 से भाग देंगे, 4 है 4 से भाग देंगे, जितना रहेगा उतना से भाग देंगे। अब मान निकालने के लिए साइन को एक स्टेप बढ़ जाएंगे, चेंज कर देंगे। और जब मान नहीं निकालना रहेगा, गुणनखंड निकालना रहेगा, तो आपको साफा एक लाइन पीछे जाएंगे और इसको x के साथ में जितना वैल्यू है उतना लिख देंगे। तो 2 गो था आपको वैल्यू x यहाँ पर वैल्यू क्या था, 2 गो था, तो एगो लिख दिए एक साथ -1 और एगो लिख दिए x के साथ है -1/2, मेरा काम हो गया। तो आगे रहे या पीछे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आगे, अपने क्वेश्चन में देंगे पीछे वाला। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए इसका स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, और ये कांस्टेंट कितना है, 3 है। तो क्या कहते हैं कि इसका गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो अब आपको 3 नहीं है, अब क्या हो गया 6। तब हम लोग 6 मान के काम करेंगे। अब इसके ऊपर देखिए कि माइनस लगा हुआ है, तो 6 को ऐसा तोड़ेंगे हम लोग कि गुना करला पर 6
और जोड़ घटा करला पर आपको इतना बराबर आना चाहिए। यानी इसका समझिए कि 1 छुपा हुआ है, क्योंकि खाली x है तो आपको क्या है 1 छुपा हुआ है, यानी 1 के बराबर आना चाहिए जोड़ घटा करला पर। तो पहले देखते हैं कि 6 को तोड़े कैसे हम लोग। जो गुना करके आ गया 6 आ गया, अब 6 को तोड़ना है। तो पहले अंक को तोड़ के देखिए, उसके बाद हम चिन्ह का बात करेंगे। तो पहले अंक तोड़िए। तो कैसे करेंगे, तो इसको आएगा 6 आएगा। तो हम लोग करते हैं 3 और 2 लेते हैं। तो 3 दूनी क्या होगा 6 आ गया। अब देखना है कि हमको -6 लाना है। तो -6 तो अगर आप इसके साथ लगाते हैं माइनस तो भी आपको गुना करेंगे तो -6 आएगा, क्योंकि क्या -6 ना गया, -6 अब लेना है। क्योंकि अब 3 के पहले माइनस था तो गुना जब से बनाने के लिए किए तो अब 2 3 क्या होगा 6 आ गया। तब 6 को देखेंगे कि 6 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। तब ध्यान देना है कि किसके साथ क्या रखें हम। अगर इसके साथ रखते हैं माइनस तो भी मेरा -6 आएगा, इसके साथ रखते हैं माइनस तो भी मेरा -6 आएगा। तो अब इसको देख लिए, तब इसको देखना है कि +1 कैसे आएगा। तो देखिए, यानी प्लस की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर ही प्लस लिखा गया है। तो क्या करेंगे कि इसका अगर देखें तो बता रहे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर गुना में तो हो गया, लेकिन हम चिन्ह क्या रखें, किस में रखें माइनस, चूँकि दोनों में से एक ही में रखेंगे माइनस तब भी आपको -6 आएगा। तो अब आते हैं इसके साथ में। तो अगर माइनस लेते हैं साथ 3 का और इसको हम जोड़ते हैं 2 को, इसको लिखते हैं माइनस को लिखते हैं प्लस। तो अब जोड़ेंगे हम तो 2 चिन्ह तो घटेगा। जब 2 चिन्ह तक क्या होता है घटता है। जब 2 चिन्ह रहता है तो हमेशा घटता है, और जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो 3 देखिए, इसका माइनस का पद का घटेगा तो 3 में से 2 गया 1, और किस में से घटा है तो 3 में से। तो 3 का चिन्ह क्या था माइनस, तो लिख दिया माइनस। इसका मतलब कि आपको +1 लाना था, आ गया माइनस में। इसका मतलब कि ये नहीं होगा। आगे आते हैं, अगर इसको लेते हैं 3 प्लस में और दुआ के लिखते हैं -2 करते हैं, तो इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस है। तो जब 2 चिन्ह रहेगा तो क्या होता है घटता है। तो 3 में से 2 गया 1 है, और जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो 3 में से घटा है तो 3 का चिन्ह क्या था प्लस में, तो +1। इसका मतलब कि +3 -2 लेंगे तो मेरा +1 x आ जाएगा, है ना। तो लीजिए, इसको कर दीजिए प्लस में, इसको कर दीजिए माइनस में। तो गुना करके देखिए, तो गुना किए तो -6 आ गया, और इसी को जोड़ेंगे हम लोग जो गुना करला पर इसके बराबर। तो 3 में -2 से किए तो -6, और जोड़ेंगे तो 2 चिन्ह है तो घटता है। तो जिसका में से घटता है उसी का चिन्ह खाता है, यानी +1 आ जाएगा। इसका मतलब टूट गया। अगर यहाँ तक टूट गया तो क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये तो हम तोड़ने के लिए किए हैं। तोड़ला के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ये स्क्वायर में गुणांक है इससे भाग देते हैं। तो भाग दीजिए, तो इसको तो आ जाएगा 3/2। इसका क्या आ जाएगा, इसका आपको आ जाएगा 3/2, और इसका जब भाग देंगे तो आ जाएगा -1। तो भाग दिए हैं। अगर हमको x का मान निकालने के लिए कहता तो एक बार हमको क्या करना पड़ता, चिन्ह को हमको चेंज करना पड़ता। तो प्लस जो 3/2 है इसको लिखते हैं -3/2, समझ रहे हैं ना। और जो -1 है उसको लिखते हैं +1। यही मेरा क्या होता मान हो जाता, आंसर आ जाता। अब अगर हमको गुणनखंड निकालना होता तो क्या करते हैं, एक का स्टेप जाते पीछे, यानी हम साइन को चेंज नहीं करते। तो नहीं करते तो क्या करते, तो बस x के साथ में ये जो वैल्यूआ आया है तो एगो लिखते प्लस, जो प्लस में नहीं ला, तो यानी +3/2 जो कहते हो लिख देंगे प्लस, ऐसे है x प्लस एगो 3/2 हो गया, और एगो क्या हो गया दोस्तों x, आई -1 है तो -1 लिख दिए। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो एगो क्या हो गया x + 3/2 जो कहते हो लिख दिए इसको। और अब फिर 2 को वैल्यू है
तो या एक्स लिखे और इसके साथ में इसको जोड़ दिए, है ना, तो आपको दोनों लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आराम से 2 से 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन को फिर से पन्ना पर लिख के बनाइएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए और हमेशा देखते रहिए, क्योंकि हम कोई फालतू चीज़ पढ़ा रहे हैं, हम लोग वही पढ़ा रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में इस समय पैटर्न चल रहा है। तो नए पैटर्न पर जो आपको आधारित क्वेश्चन है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।